संजीवनी नाम का एक घोटाला बहुत बड़ा राजस्थानों का, गजेंद्र शेखावत का जो नाम है केंद्रीय मंत्री, और जो मैंने मालूम किया है होम मिनिस्टर, तो मालूम पड़ा वास्तव में ये मुलजिम है लोग। उनके मित्रों को जेल में डाला हुआ है, वो भी कभी भी जेल जा सकता है, ऐसी नौबत है। ईडी को बार बार लिखा जा रहा है कि आप संजीवनी घोटाले में जो संपत्ति उनके पास है, मेरा उनके इथोपिया में ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कहाँ का फार्म हाउसेज है मंत्री जी के। और दूसरा संजीवनी घोटाले की बात आती है तो हम ईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ईडी जो है संपत्ति जब्त कर सकती है। राजनीति में कोई कितना गिर सकता है, ये सीखना है तो गहलोत से सीखिए। संजीवनी घोटाला, ये शब्द गहलोत के दावे और शेखावत पर लगातार आरोप पर आरोप। वाह गहलोत साहब वाह, जिन आरोपों को कांग्रेस ने दवा बनाया था वो अब जहर बन चुकी है। जी हाँ, कभी जयपुर, कभी बाड़मेर, कभी जोधपुर, तो कभी किसी गांव ढाणी में। मंच चाहे कोई भी हो, शहर चाहे कोई भी हो, पूरे 5 साल तक एक नैरेटिव गढ़ा गया। नैरेटिव भी किसी और ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे नेता ने गढ़ा। किसी को कितना बदनाम किया जा सकता है वो इन बयानों से आप समझ ही गए होंगे। कांग्रेस की इन्हीं दकियानूसी बातों को सुनकर पीएम मोदी की ये लाइन याद आती है, मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वाकई हिपोक्रेसी की एक सीमा होती है, पर जैसे अनंत ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, वैसे ही गहलोत के लिए भी सीमा थी ही नहीं। जहां 4 माइक नजर आ जाए, 2 पत्रकार दिख जाए, 10 से 12 लोगों की जनता दिख जाए, शेखावत पर सवाल उठा दिए। बार बार संजीवनी घोटाले का जिक्र कर राजपूत समाज का ठेका उठाने वाले गहलोत को ये खबर आज पूरी रात सोने नहीं देगा, क्योंकि गहलोत ने पूरे 5 साल सिर्फ एक ही काम किया। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। झूठ पर झूठ। हद तो तब हो गई थी जब 2 साल पहले अशोक गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए कहा था कि संजीवनी घोटाले में इनके परिवार के लोग शामिल हैं। गजेंद्र सिंह के पिता, इनके माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, 5 लोग शामिल हैं। खैर, गहलोत शायद ये भूल गए थे कि कभी कभी जुबान पर सरस्वती भी बैठती है। सच्चाई का दुनिया में कोई विकल्प नहीं होता है, सत्य ईश्वर है, जो गांधी जी ने कहा था। हम तो इतने सारे झूठ के बीच गहलोत ने एक बात तो सही कही कि सत्य ईश्वर है। तो लीजिए, आज संजीवनी प्रकरण में गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिल गई है। एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया, शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा, रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता। दरअसल शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द करने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखता है। मामले में एसओजी की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है। इस सत्य को आप बादलों के आडंबर से, आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, कालिक पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। इधर आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता, किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के निर्णय के बाद एक तमाचा है। तो अब कोर्ट में मामला साफ हो चुका है। अब गहलोत उन राजपूतों को क्या जवाब देंगे जिनका नाम लेकर हल्ला मचाते थे? उस मां से कैसे माफी मांगेंगे जिनके नाम पर ओछी राजनीति करते हुए आरोप लगाए थे? गहलोत साहब
सियासत में आरोप लगाना एक बात है, पर बार बार झूठ बोलकर राजनीति चमकाना, वो भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, ये तो वही बात हो गई कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, पर कमाल देखिए कि इस बार तो आईना भी गंदा निकला। एक राजनेता की छवि बिगाड़ने में आपने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब अशोक गहलोत जनता के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे, ये सवाल बाद में आता है। किस मुंह से सामने जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।